वेलकम टू नॉलेज किंगडम। सो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, विच कंट्री हैज़ अलाउ द सेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट प्री फिटेड बैटरीज। यानी किस देश ने पूर्व फिटेड बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ईरान, जापान, इंडिया या फिर अमेरिका। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया देश ने पूर्व फिटेड बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। और इंडिया की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी और यहाँ के प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और इसके बारे में हम जानते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 12 2020 को अनाउंस किया कि वो सेल और रजिस्ट्रेशन करेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिना फिटेड बैटरीज़ की, बिना प्री फिटेड बैटरीज़ की। और जो मूव है ये यहाँ पे रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल्स, यानी जो कॉस्ट होती थी, महंगी महंगी गाड़ी होती थी, उनकी जो कॉस्ट है वो कम करेगा। हैज़ पर फिटेड बैटरीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। यानी जो फिटेड बैटरीज यहाँ पे आ जाएगा और ऑलमोस्ट 30-40% टोटल कॉस्ट व्हीकल में हो जाएगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम। यानी किस राज्य सरकार ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या फिर तेलंगाना। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राज्य सरकार ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धानकर। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखिए। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में जानते हैं तो कर्मा साथी क्या है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहे हैं माननीय ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल की सीएम। लॉन्चेस कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम। और इसके बारे में जानते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे 2020 के ऑकेशन में वेस्ट बंगाल ने गवर्नमेंट लॉन्च किया कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम, जो कि 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पे प्रोवाइड करेगी सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडाइज सो हैज़ टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये 1 लाख अनएम्प्लॉयड लोगों को प्रोवाइड करेगी सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडाइज, जो कि उनको सेल्फ रिलायंट बनाएगा। दिस स्कीम एम्पावर्स द यूथ, यानी ये स्कीम यूथ के लिए बनाई गई है। जैसे कि आपने देखा वर्ल्ड यूथ डे 12 अगस्त को था, उस दिन किया गया। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन विच स्टेट बिल्ड द लार्जेस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। यानी किस राज्य में सबसे बड़ा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गुजरात, उत्तराखंड, गोवा या फिर तेलंगाना। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे बड़ा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाया गया है, यानी लार्जेस्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम गुजरात में बनाया गया है। और गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम है माननीय विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इसको भी ध्यान में रखिए। और इसके बारे में हम जानते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप्स 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। और यहाँ पे इसको भी देख लीजिए कि कितने म्यूजियम्स को किया गया है। ये 9 म्यूजियम्स को यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम के यहाँ पे डेवलप किया गया है। और इसके बारे में जानते हैं तो 11 अगस्त 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अनाउंस किया 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, जो कि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ये रिकोगनाइज करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2022, यानी ये 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो भी काम है डेवलपमेंट है वो 2022 कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, यहाँ के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। तो इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन है गुजरात। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर ऑफ 2020 रिलीज बाय फोर्ब्स। यानी फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे अभिनेता की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए विन डीजल, अक्षय कुमार, निक जोन्स या फिर ड्वेन जॉनसन। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है ड्वेन जॉनसन।
फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के अनुसार सबसे महंगे अभिनेता की सूची में ड्वेन जॉनसन सबसे ऊपर है। और दोस्तों अक्षय कुमार की बात करें तो वो हैं 4th पे, तो इसको भी ध्यान रखिए। अक्षय कुमार 4th पे हैं और फर्स्ट पे हैं ड्वेन जॉनसन। और विन डीजल जैसे कि आपको दिख रहा है ये हैं 2nd पे और ये हैं 4th पे। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं फोर्ब्स ड्वेन जॉनसन हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 87.5 मिलियन इनका रकम है, पूरा कीमत है, मतलब इनका पूरा पैसा है। और जो अक्षय कुमार है वो ओनली वन बॉलीवुड एक्टर इन टॉप 10 लिस्ट, यानी एक ही बॉलीवुड है टॉप 10 लिस्ट में जिनका कुल इनकम है 48.5 मिलियन। सो दोस्तों क्रिश्मस 4th का आंसर है ऑप्शन डी ड्वेन जॉनसन। दोस्तों आइए हम कुछ 5th देखते हैं। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉल्ड एरो 2, यानी किस देश ने तीर 2 नामक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए चीन, ईरान, इजराइल या फिर इराक। सो दोस्तों इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल देश ने एरो 2 नामक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। और इजराइल की बात करें तो इसका कैपिटल है जेरूसलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ओके फ्रेंड्स, और इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है ईरान का फ्लैग इजराइल का फ्लैग है। और यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं इजराइल सक्सेसफुली टेस्टेड एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। और इसके बारे में जानते हैं। तो इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने कंडक्ट किया सक्सेसफुल टेस्ट नेशंस एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 इंटरसेप्टर अगेंस्ट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक अटैक्स ऑन अगस्त 12, 2020। और एरो इंटरसेप्टर एक मल्टी लेयर सिस्टम का पार्ट है और जो इजराइल उन्होंने डेवलप किया डिफेंड अगेंस्ट बोथ शॉर्ट एंड मिड रेंज मिसाइल्स, यानी वो शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइल्स के यहाँ पे डिफेंड कर सके। और इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी है, यानी इंटरसेप्ट मिसाइल्स भी है ये। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच स्टेट्स द हरमल चिली गॉट जीआई टैग, यानी किस राज्य के हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए असम, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर मिजोरम। सो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा। गोवा राज्य के हरमल चिली को जीआई टैग मिला है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी गोवा। और गोवा की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है पणजी, यहाँ के सीएम है माननीय प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर है माननीय सत्यपाल मलिक। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान रखिए और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं गोवा मोरा बनानास हरमल चिलीज गेट जीआई टैग, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका हेडक्वार्टर भी देख लीजिए चेन्नई तमिलनाडु में है। ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशंस इसको जीआई बोलते हैं। गोवा थर्मल चिलीज विच आर ग्रोन ओनली इन हरमल विलेज एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ परनेम तालुका स्पेसिफिकली इन द कोस्टल विलेज ऑफ अरम्बोल। और जैसे कि आप देख रहे ये हरमल विलेज में इसे ग्रो होते हैं और जो परनेम तालुका में कोस्टल विलेज और अरम्बोल यहाँ पे भी एडजेसेंट एरियाज में ग्रो होते हैं। मोरा बनाना जो कि एक यूनिक बनाना है जो कि मोरा विलेज के बर्दे तालुका और बिचोलिम तालुका खजे में होता है, मतलब ये एक तालुका है वो विलेज में ये ग्रो होता है। एक ट्रेडिशनल स्टेट है स्वीट का, यानी स्वीट का एक ट्रेडिशनल स्टेट है ये। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी गोवा। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच फॉरेन लैंग्वेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकसभा ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कौन सी विदेशी भाषा पेश की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए फ्रेंच, जापानीज़, स्पेनिश या फिर रशियन। सो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रेंच। संसद के लोकसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच भाषा पेश की गई है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है फ्रेंच। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। और जो लोकसभा के स्पीकर है वो हैं ओम बिरला, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है फ्रेंच। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय विच ईयर, यानी कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के किस वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 2022, 2030, 2035 या फिर 2023। सो दोस्तों इसका सही आंसर है 2023। कटरा से दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के यहाँ पे 2030 तक पूरा प्लान होने की उम्मीद है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी 2023।
और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, वर्क स्टार्टेड ऑन कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड बाय 2023। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कटरा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है कटरा, और वो दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर के यहाँ पे जाएगी। वर्क्स हैव बीगन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय 2023, यानी ये बताया जा रहा है कि 2023 तक ये कम्प्लीट रहेगा। और इसको अनाउंस किया गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसको भी ध्यान रखिए, ये पूरा जो पॉइंट दिख रहा है उसको यहाँ पे ध्यान रखिए। और जो एक्सप्रेस कॉरिडोर है, ये यहाँ पर जो ट्रैवल टाइम था कटरा से दिल्ली, उसको यहाँ पे रिड्यूस करेगा 6.5 आवर्स। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो उसका टोटल खर्चा है 35,000 करोड़ रुपीज़। तो इसको भी ध्यान रखिए, 35,000 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल खर्चा है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी 2023। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेम द ऐप विच हैज़ वॉन आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज इन सोशल कैटेगरी, यानी उस ऐप का नाम बताइए जिसने सामाजिक श्रेणी में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी क्विकर, तीन पत्ती, चिंगारी या फिर नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका सही आंसर है चिंगारी। चिंगारी ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी चिंगारी। और इसके बारे में हम जानते हैं। तो सेंटर ने अनाउंस किया 24 विनर्स इन द 8 कैटेगरीज। 8 कैटेगरीज में 24 विनर्स को यहाँ पे आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में यहाँ पे अनाउंस किया है। और इस चैलेंज के अंदर जो चिंगारी है वो यहाँ पे टॉप मार दिया है, यानी चिंगारी यहाँ पे फर्स्ट आ गया, जीता है चिंगारी ने। और जो कू है, मेमा इंडिया मूव, आस्क सरकार, माइट रिटर्न, ये सब अलग अलग ऐप से जो कि यहाँ पे चैलेंज में जीती हैं अक्रॉस 8 कैटेगरीज, यानी 8 कैटेगरीज में जो भी ऐप्स हैं वो सब जीती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी चिंगारी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, यानी किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर ओडिशा। सो दोस्तों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें तो इसका कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के सीएम है माननीय ई.के. पलनीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर है माननीय बनवारीलाल पुरोहित। और इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो तमिलनाडु ने यहाँ पे प्लान किया है कि ये अपना एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन इकोसिस्टम यहाँ पे करेगी सेट। और ये कंट्री का मतलब भारत देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क होगा। और यहाँ पे स्टेट है जो वो टारगेट करी 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द ईवी सेगमेंट एंड अनाउंस ए सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द ईवी स्पेस, यानी जो ईवी सेगमेंट है उसमें 50,000 करोड़ लगाने की यहाँ पे बात हो रही है, राज्य सरकार यहाँ पे कर रही है। और यहाँ पे एक सीरीज़ इन्होंने इंसेंटिव्स के लिए, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ईवी स्पेस में अच्छे से हो सके। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज के 15 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, नेम द स्टेट विच ऑब्जर्व्स पेट्राइट्स डे एनुअली ऑन अगस्त 13, यानी उस राज्य का नाम बताइए जो 13 अगस्त को सालाना देशभक्ति दिवस मनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर या फिर तमिलनाडु। सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों अगर आपको कुछ भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। सो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।